नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खबरों खास के साथ। अलीगढ़ में गभाना थाना पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक सफेद कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें सवार लोगों ने बैरियर में टक्कर मारकर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 अवैध तमंचे, कारतूस, एक छुरा, एक गंडासा और कार बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिलशाद, अजमत उर्फ इकबाल उर्फ मौजी, करुआ उर्फ नौशाद और दानिश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने गौकशी में शामिल होने की बात स्वीकार की है। इनमें अजमत, दिलशाद और करुआ लोधा थाने के हिस्ट्री शीटर बताए गए हैं, जबकि अजमत पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। किसके द्वारा लाए, कहाँ से लाए? ये गभाना पुलिस लेके आई थी, गभाना CHC से रेफर थी। कितने जने थे? 3 घायल थे। कहाँ पर चोट थी? इन तीनों के पैरों में चोट थी। 2 के तो एक पैर में चोट थी और एक के दोनों पैरों में चोट। क्या नाम थे और क्या? अजमत, करुआ और दिलशाद। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम मल्ला था। क्या ये तीनों भाई थे सर? हाँ, भाई हैं। तीनों के पिता मल्ला है। रेफर किया सर? हाँ, इनको प्राथमिक उपचार मेडिकल करके फिर मेडिकल कॉलेज रेफर कर। डॉक्टर सचिन वर्मा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भमोला इलाके में स्थानीय निवासियों ने विधायक के लापता होने को लेकर जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। पोस्टरों पर लिखा है कि विधायक चुनाव के समय नजर आए थे और पिछले 9 साल से लापता हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र में विधायक की सक्रियता नजर नहीं आने के कारण उन्होंने विरोध के तौर पर ये पोस्टर लगाए हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में देहली गेट थाना क्षेत्र के कामाख्या मंदिर के आसपास का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कहासुनी के दौरान एक व्यक्ति द्वारा महिला के साथ मारपीट करते हुए दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों के बीच भी अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता और घटना के पूरे घटनाक्रम की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में सांसद सतीश गौतम से मुलाकात कर UGC से जुड़े कानूनों की समीक्षा, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और राष्ट्रीय सवर्ण आयोग के गठन की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा, रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने की मांग की। पदाधिकारियों ने सांसद से इन मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाकर उचित कार्रवाई की अपील की। मुलाकात करने वालों में दिग्विजय सिंह, विवेक प्रताप सिंह, अमित सारस्वत, रजनीश कुमार शर्मा, कौशल सिंह, मनोज कुमार सिंह, राहुल सिंह सेंगर, दुर्गेश जादौन, रामरक्ष पाल सिंह सेंगर, भूरा पंडित प्रदीप सहित अनेक युवा उपस्थित रहे। स्वर्ण एकता मंच अलीगढ़ है जो सभी समाज को लेके चलते हैं। केवल स्वर्ण एकता मंच का कोई ये नहीं है कि केवल स्वर्णों के लिए कार्य करें। समाज में विभिन्न जातीय सबका सम्मान करते हुए अपना विषय रखा है कि जो कानून सरकार लाई है UGC, उस पर उन्होंने ज्ञापन दिया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। मेरा दायित्व बनता है कि मैं अलीगढ़ का सेवक होने के रूप में जो इनके द्वारा मुझे ज्ञापन दिया है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं पहुंचाऊं, उसे पहुंचाने का काम करूं। किस तरह ज्ञापन दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, UGC एक्ट वापस लेने, आरक्षण की समीक्षा और सवर्ण आयोग का गठन हो, इन 3 प्रमुख मांगों को लेकर के अलीगढ़ के सांसद माननीय सतीश गौतम जी को एक ज्ञापन दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, और मांग की गई है कि जो सवर्णों की जो समस्या है, UGC एक्ट जो लागू किया जा रहा है वो जो सवर्ण छात्र हैं उन्हें ग्रेजुएशन से पढ़ने से रोकने का प्रयास है। आरक्षण की 75 वर्षों में समीक्षा नहीं हुई आज तक, उसकी समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि IAS, PCS, विधायक, सांसद जो आयकर दे रहे हैं उन लोगों को
आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और सभी तरह के आयोग बने हुए हैं, ओबीसी आयोग है, एससी आयोग है, किसान आयोग है, जितने भी आयोग हैं सभी बने हुए हैं। तो सवर्ण आयोग का भी गठन हो, और सवर्णों में भी गरीब भी हैं, उनकी समस्याएं भी हैं, उन्हें सुनने के लिए एक सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। तीनों मांगों के लिए हमने सांसद जी से मांग की है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं अपने संगठन को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इससे अवगत कराऊंगा, और प्रधानमंत्री जी को इस ज्ञापन को अपना लेटर पैड लगा करके मैं दूंगा और आपकी समस्याओं से अवगत कराऊंगा। अगर समस्या का उत्तर नहीं होता है क्या करेंगे आप? हम तो क्या है, हम तो सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। 18 तारीख को आंदोलन करेंगे। आज 9 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन है की शुरुआत हुई थी, इसीलिए आज की तिथि हमने सेलेक्ट किया, और 9/18 को आंदोलन है। जितने भी जनप्रतिनिधि अलीगढ़ के हैं सबसे मिलेंगे, और आगे आने वाले चुनाव में अगर कुछ नहीं हुआ तो विरोध करेंगे। हमारे पास वोट का अधिकार और सड़क पर उतरकर एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार हमारे पास है। उसके लिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतना हम लोग करेंगे, और वो करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र के ग्राम गुरसैना निवासी एक महिला ने अपने जेठ जेठानी समेत कुछ लोगों पर रास्ता रोककर गाली गलौज करने, 5 लाख रुपए मांगने और जान से मारने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक 8 अगस्त को इगलास से लौटते समय नहर के पास सुशील कुसुम और राहुल तिवारी ने कथित तौर पर उसका रास्ता रोककर 5 लाख रुपए की मांग की। विरोध करने पर धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता ने पुलिस से निष्पक्ष जांच, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। इगलास थाने पर शिकायती प्रार्थना पत्र हमने दिया, क्या है पूरा मामला? मैं अपने घर पर अकेली रहती हूँ, 2 मुँह पर बेटी हैं, और मेरे पति बाहर गाड़ी चलाता है, कभी हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाता है। और मेरी जेठानी कुमकुम देवी और मेरे जेठ सुशील कुमार और उनकी बेटी दीपिका और मेरी बहन है, और उनके लड़के का और उनकी बेटी का कोई विवाद चल रहा है। उस विवाद को लेके मुझे परेशान करते हैं आए दिन। उसकी मैंने एक रिकॉर्डिंग भी कर रखी है कि मारने की धमकी देते हैं कि हमारे साथ कुछ हुआ तो हम आपका नाम लेंगे। वो एक रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। उसके दौरान कल मैं वहाँ गई थी इगलास, मैंने अपने पति पर फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मुझे इगलास जाना है, तुम किसी को भेज दो। वो घर पे नहीं थे, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को भेजा है, वो मेरे साथ गए थे। शाम के वक्त में लौट के आ रही थी, तो वहाँ पर वो मिल गए, मेरे जेठ जेठानी और उनकी बेटी थी, और एक और साथ था, वो राहुल नाम है उसका, राहुल तिवारी। वो अपने आप को पत्रकार भी बोल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों तू फैसला क्यों नहीं करवा रही है, और कुछ नहीं होगा तो 5 लाख रुपए हमें दिलवा दे और हम फैसला कर लेंगे। मैंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता है, आप जानो, आपका काम जाने, मैं नहीं करूँगी इस चीज़ को। तो तू नहीं करेगी तो हम तुझे झूठे केस में फंसवा देंगे, फिर तू क्या करेगी तेरे पति को। और ऐसे करके मुझे गाली गलौज देने लग गए। वहाँ से फिर वो पत्रकार बोला, जो राहुल था, उसने मुझे आंखों से इशारे करके इधर बुलाया। मैं उस साइड में, मैं उसके साथ गई थी एक साइड में, तो उसने नंबर लिख के दिया एक पर्ची पर, बोला ये पर्ची है, इस पर चुपचाप तुम कॉल करना और आपका मामला रफा हो जाएगा। तो मैंने मना कर दिया, पर्ची को वहीं फाड़ दिया। मैंने उनसे से कुछ नहीं कहा, मैंने पर्ची को फाड़ दिया वहीं पर वहीं। और मैं उन भैया के साथ वापस आ गई। उन भैया ने भी कहा था कि भाई तुम घर का मैटर है, तुम ऐसे रास्ते में क्यों परेशान कर रहे हो, कि घर पे नहीं करेंगे, हम यही पूछ रहे हैं इसे। अच्छा, अब पुलिस ने क्या कार्रवाई करने का क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने कार्रवाई की कहा है कि आपकी जांच लिखी जाएगी और सत्य से कार्रवाई होगी आप उनके खिलाफ। जो भी सबूत है वो सबूत देखे जाएंगे। और उनके हम पे 2-4 रिकॉर्डिंग है, और फ़ोन की चोरी लगा दिया कि फ़ोन फोड़ दिया, और फ़ोन उसके पति ने फोड़ा था 17 तारीख की सुबह को, और इल्ज़ाम दूसरों पे लगाती है। और क्या इस बात का कोई सबूत है कि फ़ोन? हाँ, सबूत है, उसकी रिकॉर्डिंग है, जिससे उसने बात की है एक इंसान से, उसकी रिकॉर्डिंग है उसमें कि फ़ोन मेरे पति ने फोड़ा है, और अपने पति को गाली दे रही है उसमें, तो मेरे पति ने फ़ोन फोड़ा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के पनेठी क्षेत्र में सिधौली कमालपुर के पास इलेक्ट्रिक बस के टायर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ से बस को समेत रहते रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने भी मौके पर पहुंचकर मदद की। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में फैशन और लाइफस्टाइल के क्षेत्र में पहचान बना चुका प्रगति एग्जीबिशन एक बार फिर नए कलेक्शन के साथ आयोजित किया गया। आयोजक रिम्पी मनुजा ने बताया कि साल 2014 से शुरू हुए इस एग्जीबिशन का उद्देश्य घर से काम करने वाली महिलाओं को मंच देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
इस बार करवा चौथ और दीपावली को ध्यान में रखते हुए डिजाइनर सूट, महिला परिधान, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और गृह सज्जा के उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं। एग्जीबिशन का उद्घाटन शिल्पा मजूमदार तोमर ने किया। आयोजकों के अनुसार यहां महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और ग्राहकों तक पहुंच बनाने का अवसर भी मिल रहा है। मेरा नाम दिव्या भार्गव है। जी, किस तरह के स्टॉल लगाए हैं आपने? क्या जी, मेरा जो स्टॉल है वो मैग्निका क्रिएशंस के नाम से है और हमने अभी ही स्टार्ट किया है। ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं जिसमें आप कस्टमाइज अपनी मेमोरीज, अपनी फेवरेट पिक्चर्स उनको फ्रिज मैग्नेट्स की तरह बना सकते हैं और उसे अपने फ्रिज पे लगा के आप रोज वो मेमोरीज को चेरिश कर सकते हैं। और मैंने ये जो स्टॉल लगाया है वो प्रगति एग्जीबिशन में लगाया है जो कि सिटी सेंटर में हो रहा है। यहाँ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक लोग मेरे कॉन्सेप्ट को भी बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बच्चे बड़े, ऐसा नहीं कि एक ही एज के लोग, बट सभी इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत पसंद कर रहे हैं। किस तरह की डिमांड है लोगों के अंदर? लाइक ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, उन्हें ये चीज बहुत क्रिएटिव लग रही है, बहुत न्यू है, तो बहुत अच्छा उनको एक ये प्रोडक्ट लगा मेरा। और क्योंकि फेस्टिवल्स बहुत सारे आ रहे हैं तो एज अ रिटर्न गिफ्ट भी आप इसे दे सकते हैं। तो बहुत बच्चे अपने ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए डिफरेंट मैग्नेट्स हमसे क्रिएट करवा के लेके जा रहे हैं। थैंक यू। रेशु गर्ग हाथरस से आए भैया हम। किस तरह के स्टॉल लगाए हैं? कहाँ पर ये? ठाकुर जी के सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ठाकुर जी के ज्वेलरी है, ठाकुर जी की पोशाक है, ठाकुर जी के बेड हैं, सिंहासन, पालना, झूला, सब कुछ है ठाकुर जी का। कितने वर्ष से लगाया है? कितनी डिमांड है? 1 साल से हमने काम शुरू किया है, लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। लोगों की डिमांड किस तरह की है? अच्छी है डिमांड, लोगों का भाव काफ़ी है, ठाकुर जी के सामान काफ़ी अच्छे से लेते हैं। किस तरह पसंद करते हैं? जी, पसंद क्या क्या? काफ़ी अच्छा सब कुछ लेते हैं, ठाकुर जी की पोशाक लेते हैं, ज्वेलरीज लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, सिंहासन वगैरह। जी, क्या नाम है? किस तरह का एग्जीबिशन लगाइए, क्या है? एग्जीबिशन, मेरा नाम रिम्पी मनूजा है और मैं 2014 से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। एग्जीबिशन का नाम है प्रगति एग्जीबिशन। तीज एंड रक्षाबंधन स्पेशल है और सिंगल डे एग्जीबिशन है ये। किस तरह के यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के सामान है। जो लेडीज घर से वर्क करती हैं उनको हम बुलाते हैं अपने यहाँ इवेंट में और हम उन्हें प्रोवाइड भी कराते हैं स्टॉल्स, ताकि वो अपने सामान को डिस्प्ले कर सके। और अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, मेरठ सब जगह से स्टॉल आते हैं। अंडर वन रूफ आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं एक ही जगह देखने की, जो अलीगढ़ में लिमिटेड जगह पे मिलती है। अब मिलने लग गई है, पहले तो जब हम लगाते थे तब मिलती भी नहीं थी। यहाँ पे लोग पूरे अलीगढ़ से घूमने आते हैं, सब बहुत अच्छा क्राउड रहता है, बहुत अच्छा वो रहता है। और स्टॉलर्स तो बहुत जगह जगह से आते हैं, मेरठ, मथुरा, दिल्ली तक के स्टॉलर्स अपने यहाँ लगाए हुए हैं। यहाँ पे कपड़ों का है, ज्वेलरी का है, अचार का है और बहुत नई नई चीजें, मैग्नेट वाले जो आजकल बहुत चले हुए हैं, फोटोग्राफ मैग्नेटिक वाले, वो सब चीजों का है, किड्स हैम्पर का है, बेडशीट्स का, बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे होते हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।